कैसे मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो बनाने वाला हूं। जो लोग भी अभी रेटिंग से अपना कैरियर चालू किए हैं और वो ऑफिसर कैसे बनेंगे, बहुत सारे क्यूरीज आते रहते हैं, सर कैसे बनूंगा। तो हमारे साथ में एक लड़का है, प्रदीप पांडे करके। इन्होंने अभी अपना कोर्स सब किया है, तो आपको पूरा डिटेल में वो बताएंगे कैसे कैसे आप कितना मंथ सर्विस चाहिए आपको, असिस्मेंट कैसे कराइएगा और फिर एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कैसे कीजिएगा। तो इन्होंने रिटेन क्लियर किया है। और आप तो मुझे जानते ही हैं, मेरा यूट्यूब चैनल ये देखिए, मेरा यूट्यूब चैनल आप लोग जानते ही हैं, संजीत सिंह चीफ विजन में जाइएगा तो आपको ये सब इस टाइप का वीडियो सब मिलते रहेगा। कुछ भी डाउट और क्यूरीज रहेगा तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिएगा। तो मैं वीडियो को लंबा नहीं लेता हूँ, सीधा डायरेक्ट आ जाता हूँ प्रदीप पांडे के पास। और ये हैं प्रदीप पांडे, और ये अपना बताएंगे आपको कि कैसे कैसे आपने जैसे रेटिंग से कैरियर चालू किया, उसके बाद आप कितना महीने का सर्विस चाहिए और ये सब डिटेल में बताएंगे। तो कितना महीने का सर्विस चाहिए? गुड मॉर्निंग सर। टोटल 36 मंथ की सर्विस चाहिए सर आपको एनसीबी सेकेंड मिड के लिए। हाँ, तो टोटल देखिए सर्विस 36 मंथ चाहिए टोटल, वॉच कीपिंग प्लस सीओपी दोनों मिला के टोटल सी सर्विस आपको 36 मंथ का सर्विस चाहिए। टोटल 36 मंथ का सर्विस हो गया तो ये लोग कैसे प्रोसेस कैसे करेगा और कहाँ जाएगा? वो सर एक चेकलिस्ट आता है, उसके अकॉर्डिंग सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी करने का, और वो एक डेट आता है चेकलिस्ट में, तो वो जाने का मंथली नोटिस आएगा, वो जाने का, फिर वहाँ पे एमएमडी में वो फाइल को सबमिट कर देने का। और आप जैसे ही सबमिट करेंगे उसके बाद आपके मेल पे वो अगर सब डॉक्यूमेंट्स क्लियर रहेंगे तो आपका वो आ जाएगा, एलिजिबिलिटी लेटर आ जाएगा। yes, तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है कि सबसे पहले उधर जाना है, एमएमडी जाना है। एमएमडी जब जाइएगा तो वहाँ पे डेट निकला रहता है अलग अलग रैंक का, जैसे सेकेंड मेट का असिस्मेंट कभी होएगा, चीफ मेट का कभी होगा, मास्टर का कभी होगा, डेक साइड का, और ये इंजन साइड का भी अलग अलग रहता है। तो असिस्मेंट का अलग अलग डेट रहता है सभी रैंक का। तो जिस रोज़ आपको एमएमडी में जाके डिफरेंट एमएमडी में जाके आपको देखना पड़ेगा। जो आपका नज़दीक एमएमडी है मुंबई, और ये इन्होंने मुंबई से कराया था, तो आपको वहाँ जाइएगा एमएमडी में। तो सेकेंड मेट का किस रोज़ असिस्मेंट होता है वहाँ जाइएगा, वो चेकलिस्ट वहाँ से मांग लीजिएगा। क्लर्क्स रहते हैं वहाँ, चेकलिस्ट आपको दे देंगे। उस चेकलिस्ट के अनुसार आप सभी डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा। सी सर्विस लेटर, टेस्टिमोनियल, आपका जो मास्टर से लेटर लिया है वो, कंपनी से जो लेटर लिया है वो, आर्टिकल, आपका सीडीसी में स्टाम्प, पासपोर्ट, इंडोस, ये सब STCW कोड सभी वैलिड चाहिए। तो ये सब, और टोटल 36 मंथ का सर्विस चाहिए। और एलिजिबिलिटी लेटर लेने के लिए फ़ी कितना है? 1500 टोटल लगता है। 1500 रुपया फ़ी है। आपको असिस्मेंट कराने के लिए 1500 रुपया फ़ी है। तो ये सब भर के फॉर्म उधर देगा, आप सुबह सुबह जाके उधर रजिस्टर में नाम लिखिएगा, उसके अनुसार से आपका नंबर आएगा। फिर आप वहाँ ये सब फॉर्म सबमिट कीजिएगा और 1500 का भारत कोष से चालान भर के उनको दीजिएगा। फिर आपका जब ये सभी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएगा तो एमएमडी सर्वेयर के द्वारा आपको एलिजिबिलिटी लेटर मिलेगा। वो एलिजिबिलिटी लेटर लेके आप LBS या जहाँ भी कोर्स होता है एनसीबी सेकेंड मेट का, मासा में या LBS में जाके एडमिशन लेने का है। ठीक है, एडमिशन लेंगे ये लोग। उसके बाद कितने महीने का कोर्स है वहाँ पे? 4 महीने का कोर्स है सर। 4 महीने का वहाँ पे कोर्स है, 4 मंथ कोर्स है। और कितना सब्जेक्ट है? 6 सब्जेक्ट है सर टोटल। टोटल 6 सब्जेक्ट का रिटेन एग्जाम होता है। और ये 4 मंथ का कोर्स है। और कौन कौन सा सब्जेक्ट का क्या क्या नाम है? मेट्रोलॉजी, कार्गो, मेट्रोलॉजी है, कार्गो है, स्टेबिलिटी है, टेरेस्ट्रियल एंड कोस्टल नेविगेशन है, कोस्टल नेविगेशन है, प्रैक्टिकल नेविगेशन है, और अपना ब्रिज वॉच कीपिंग है। ठीक है, तो ये 6 सब्जेक्ट का आपका रिटेन एग्जाम होएगा। वो कितने मार्क्स का रहता है सर? वो डिपेंड करता है, TCN और PON सर 70% उसमें पासिंग मार्क है। हाँ, बाकी में 50% है सर। बाकी जो भी सब्जेक्ट है उस पर 50% है और 2 सब्जेक्ट पे 70% पर पासिंग मार्क है। ठीक है, तो ये पासिंग मार्क है। 4 मंथ का कोर्स होएगा। फिर एग्ज़ाम कॉलेज में ही होएगा या MMD में होएगा? अच्छा, उसका एग्ज़ाम MMD में होएगा। MMD में होएगा एग्ज़ाम आपका रिटेन एग्ज़ाम। अब MMD में चालू हो गया, पहले इंस्टीट्यूट में होता था,
अब इंस्टीट्यूट में कोई भी एग्ज़ाम नहीं होता है, एमएमडी ही एग्ज़ाम लेती है, रिटेन का भी और ओरल का भी। तो आपको रिटेन करना है, वहाँ रिटेन के लिए फिर से असेसमेंट कराना पड़ेगा। जो नहीं सर, वो डायरेक्टली आप उसका अपना भेजेंगे एडमिट कार्ड, वो फिलअप करके भेजेंगे और असेसमेंट लेटर वो एमएमडी को बाई पोस्ट या जाके बाई हैंड सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद आप जिस दिन वहाँ पे पहला पेपर रहेगा आप जाएंगे, आपको वहाँ पे आपका एडमिट कार्ड दे दिया जाएगा। ठीक है। तो इन्होंने बताया कि जैसे इन्होंने 4 मंथ कोर्स कर लिया, उसके आगे आप क्या किए? 4 मंथ कोर्स करने के बाद आप क्या किया? कोर्स करने के बाद सर एग्ज़ाम सर है। हाँ, तो 4 मंथ कोर्स कर लिया तो आप एमएमडी में कैसे अप्रोच किया? वो सर वहीं से आप अपना कॉलेज से ही डेट आएगा एग्ज़ाम का और बुकिंग का डेट आएगा कि एग्ज़ाम बुकिंग आपको कब करना है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना कॉलेज में ही बुक कर दिए? कॉलेज में दे देंगे, वो लोग लेके चले जाते हैं वहाँ पे सबमिट कर देते हैं। ओके, ठीक है। तो इन्होंने कोर्स करने के पीरियड के टाइम में ही वहाँ पे कॉलेज में आपको पता चल जाएगा कि रिटेन का एग्ज़ाम का क्या प्रोसेस है और वहीं से आपको सब कुछ सबमिट हो जाएगा। उसके अनुसार से आपको डे टू डे एग्ज़ाम का मिल जाएगा और एडमिट कार्ड सब आपको वहीं पे इशू हो जाएगा और वहीं पे आपको इशू हो जाएगा एडमिट कार्ड और आपको एग्ज़ाम का डेट मिल जाएगा। फिर रिटन का प्रिपेयर तैयारी कीजिए और रिटन एग्ज़ाम एमएमडी में दे दीजिए। पास हो गए तो ठीक है, ऑल सब्जेक्ट एक बार में नहीं पास हुए तो जितना पास हो गया, अगर 4 सब्जेक्ट पास हो गए तो 4 में पास है, फिर आपको 2 ही सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप फेल हो गया तो टोटल 6 सब्जेक्ट का आपको फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ऐसा सिस्टम नहीं है इसमें जितना सब्जेक्ट क्लियर हो गया, 2 क्लियर हो गया, 4 क्लियर हो गया, 3 क्लियर हो गया तो 3 का सब्जेक्ट का आपको एग्ज़ाम नहीं देना है, बाकी रिमेनिंग सब्जेक्ट का ही एग्ज़ाम देना है। उसके बाद रिटेन क्लियर होने के बाद आपको 6 महीना जूनियर ऑफिसर में सेल करना पड़ेगा। जूनियर ऑफिसर में अगर आपको बाहर जाना है या मेट करना है, सेकंड मेट एफजी करना है तो 6 महीने जूनियर ऑफिसर में सेल कीजिए। हाँ, और उसके बाद फाउंडेशन कोर्स 2 महीने का, फिर सेकंड मेट एफजी 4 महीने का कीजिए। उसके बाद आप एफजी दे सकते हैं। हाँ, एनसीबी में ही रहना है तो 4 महीने का ये करके बाकी सारे एडवांस कोर्सेज कीजिए और आरओसी, आरपा, इग्डिस, जीएमडीएसएस, एमएफए। हाँ, एमएफए एडवांस कोर्सेज, एसटीसीडब्ल्यू एडवांस कोर्स करना पड़ेगा आपको, एडवांस फायर फाइटिंग, एमएफए और पीएससीआरबी एडवांस करना पड़ेगा आपको। उसके बाद आपको 6 महीना जूनियर ऑफिसर में सेल करके टारबुक के साथ और उसके बाद आप ओरल के लिए प्रिपेयर जाइए एमएमडी में, फिर से आप असेसमेंट कराइए, 6 महीने का सर्विस सबमिट कीजिए, रिटेन एग्ज़ाम का पेपर सब सबमिट कीजिए और उसका आप ओरल के लिए फिर हो जाएगी। एलिजिबल हो गया आप ओरल दीजिए। तो एक बार आप ये सब प्रोसेस में घुस जाएगा तो आपको सब सिस्टम उधर पता चलते रहेगा। कॉलेज में जब ज्वाइन कर लीजिएगा तो यही थे प्रदीप कुमार पांडे हमारे साथ। इन्होंने रिसेंटली सेकेंड मेट किया है, 36 मंथ सर्विस सबमिट करके वहाँ पे एमएमडी मुंबई में। तो इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है और इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत हार्ड वर्कर है, मेरे साथ जहाज़ में सेल करते हैं ये भी। तो जय हिंद, जय भारत। और वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ लिखिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। अरे